की जय हो। पात्र और अपात्र का ध्यान अवश्य देना चाहिए, सभी लोग ध्यान से सुनिए। और सबसे बड़ा दान कौन सा है? बोले दान तो अन्न दान ही सबसे बड़ा दान कहा गया है शिव पुराण के अनुसार। वैसे तो दान अलग अलग हैं, लोग कहते कन्यादान महादान है, गौदान महादान, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि अन्नदान महादान है। अन्नदान से श्रेष्ठ और कोई दान नहीं है। और अन्न के साथ साथ जल भी आ जाता है, अन्न और जल, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता आजकल व्यक्ति को इसी की है। तो इसके लिए पात्र और अपात्र कौन है? तो सबसे बढ़िया पात्र कौन है? तो सीधा सीधा उत्तर लिखा है, जो भूखा है वही अन्न का अधिकारी पात्र है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। जौन 6-7-8 रोटी घासे बैठ हैं, उन्हें के आगे तुम थरिया लेके पहुंच जाओ, उनसे निवेदन करो महाराज पाए लो। उनको खिलाने से क्या मतलब है? और कोई भिखारी आ जाए, कोई भूखा आ जाए, कोई दीनहीन आ जाए, और तब तुम कहो ना भैया हम तो हमें उचित है, हम तो और कोई खोते नहीं हैं, तो वहां पर आपका ये पात्र का विचार गलत हो जाएगा। देखो इसमें भी विधान है, पात्र और अपात्र का जो विचार करना है वो प्यासे को पानी और भूखे को भोजन, इसके अलावा पात्र का विचार करो, ठीक है ना? पात्र का विचार इन दोनों चीजों को जोड़ करके, खाना तो जो मांगे उसे खिला दो, ना मांगे तो भी खिला दो, पानी तो सबको खिलाना ही चाहिए। बहुत से लोग उसमें भी कोताही कर जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति रेगिस्तान में फंस गया, तो बेचारा बड़ा प्यास से जाता, तो अब वो गया कहीं दूर, कोठी दिखाई नहीं, भागता दौड़ना गया और बहुत प्यास लगाई। तो सामने एक बढ़िया कुर्सी पर, लंबी कुर्सी थी, उसी पर एक लेटे मान्यवर और बढ़िया अखबार पढ़ रहे हैं। तो बेचारा धीरे से खटखटाया दरवाजा। हाँ कौन है? बोले बाबूजी प्यास लगी है, अगर पानी मिल जाए तो। और रुको बैठो अभी खिलाते हैं, कोई आदमी आएगा तो खिलाएगा। और बेचारा आधा घंटा तक बैठा। फिर उसने कहा बाबूजी बहुत प्यास लगी है, ज्यादा प्यासे हैं, थोड़ा अगर जल्दी है। बोले हमने कहा ना अभी कोई आदमी आएगा पिलाएगा। फिर आधा घंटा 1 घंटा हो गया, उसने फिर कहा बाबूजी अब प्राण निकल जाएंगे। बोले हमने कहा ना कोई आदमी आएगा तो पिलाएगा। तो उसने धीरे से हाथ जोड़ करके कहा कि बाबूजी अगर थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाते तो हमको पानी मिल जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। एक मतलब तुम अपने के यहाँ आदमी ना समझे, कोई आदमी आएगा पानी पिलाएगा। पानी के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। पद प्रतिष्ठा दूर करके भोजन और पानी लेना ही चाहिए। लेकिन अन्य जो चीजें हैं उनमें दान का विधान भी है और पात्र का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। अब यही बात आप कन्यादान पर लागू नहीं कर सकते। जो कुंवारा है उसको कन्या दे दोगे? नहीं, उसमें पात्र का विशेष ध्यान रखना है। जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। ये है ना, ये पात्र का विचार होता है। और रामचरितमानस में बड़ा बढ़िया प्रमाण लिखा है। जब पात्र का ध्यान आता है तो 2 बातें आ जाती हैं, दान और न्यौछावर, जिसको बख्शीश बोलते हैं। और न्यौछावर के अधिकारी तो सब हो सकते हैं। कौन? तो उसमें जातियां लिखी हैं, नाऊ बारी भाट नट राम न्यौछावरी पाए। ये राम जी से न्यौछावरी लेते हैं, ये सब बख्शीश के अधिकारी हैं, न्यौछावरी के अधिकारी हैं। लेकिन दान के अधिकारी कौन? बोले दान का अधिकारी पात्र तो केवल और केवल ब्राह्मण होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और वो क्यों? क्योंकि आपको अगर उसका पुण्य लेना है तो, नहीं तो आप किसी को कुछ भी दे दीजिए, पुण्य नहीं मिलेगा। आप सत्कर्म किए हैं ये कहे जाएंगे। जैसे जो व्यक्ति सदाचारी रहता है
दुकान है यहाँ पे। तो जो सदाचारी रहता है, क्या कल्लू को चॉकलेट चाहिए। इधर आ जाओ। हमको चाहिए। ध्यान से सुने आप सभी लोग, जो सदाचारी